अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घर में खुशहाल होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। तो जी आज मुझे जाना था, मेरी दोस्त के भाई की शादी थी तो हम लोग वहाँ पर जा रहे थे। ठीक है। हाँ, तो उसके लिए मैंने ये वाला ड्रेस निकाला था। ये मैं आप लोगों को कल पूरा दिखाऊंगी कि कैसा है। तो अभी मैं इसको कर रही थी प्रेस, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से वीडियो व्लॉग जो है वो शुरू कर लें। अभी हो रहा है रात का टाइम। तो मैंने सोचा कि अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि कपड़े अपने जो है वो प्रेस करके रख लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोड शेडिंग का इशू होता है तो फिर प्रेसिंग करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये वाला ड्रेस मैं पहन रही हूँ, उसके साथ जो है ना ये सिल्क का ट्राउज़र है। सही है। अच्छा, ये उल्टा हुआ है, ये सीधा है यहाँ से। ये इसका सिल्क का ट्राउज़र है, ठीक है। और साथ जो है ना ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टे पे कुछ ऐसी पर्ल की काम हुई हुई है, ठीक है। और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ इस्त्री, तो आप लोग देखें मैं कैसे झटपट इस्त्री करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हो गए थे मेरे कपड़े प्रेस। यहाँ मेरी छोटी बहन ने वीडियो चला ली थी अपने मोबाइल में, तो इसलिए मुझे यहाँ पर फिर वॉइस ओवर लगानी पड़ी। यहाँ पर मैं बोल भी रही थी लेकिन फिर भी मुझे वॉइस ओवर लगानी पड़ी। तो यहाँ पर मैं फिर अपनी छोटी बहन के कपड़े उसने थमा दिए थे कि ये भी इस्त्री कर दो, तो फिर मैंने फिर ये वाले कपड़े भी इसके इस्त्री करे। और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये दिखा रही हूँ कि ये कलर मुझे सर्दियों में मुझे डार्क कलर्स का क्रेज़ हुआ हुआ है। सर्दियों में बहुत प्यारे लगते हैं डार्क कलर्स। तो ये ड्रेस अभी उल्टा हुआ था तो सही समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इसका कलर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग कलर है। तो बस अब मैं इसको भी इस्त्री करूँगी और साथ साथ आप लोग देखें कि ये कैसे इस्त्री होता है। अचानक से जादू हो जाएगा इस पे भी। ये देखें, ये जल्दी से जादू हो गया। जादू वगैरह कुछ नहीं होता। कपड़े इस्त्री करना बहुत एक टफ़ काम होता है, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो पता नहीं आप लोगों के लिए होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर बस मैं आपको फिर ड्रेस दिखा रही थी, क्योंकि ये ड्रेस मुझे इसका कलर ना बहुत अमेजिंग लगता है। तो ये ऐसी मिरर वर्क में था ड्रेस। तो बस अब इसको मैं यहाँ पर हैंग कर दूँगी, इन दोनों ड्रेसेस को, अपना भी और अपनी सिस्टर का भी। तो यहाँ पर टाइम मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि टाइम हो रहा है यहाँ पर कुछ 11 के दरमियान का टाइम हो रहा था। तो मैं रात को ही ना सारी तैयारी कर लेती हूँ। अगले दिन मुझे किसी इवेंट वगैरह में जाना होता है तो मैं उससे एक दिन पहले ही रात को सारी तैयारी करके रख लेती हूँ। ज्वेलरी, चप्पल, कपड़े प्रेस करना सब कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने निकाल ली थी ज्वेलरी भी जो मुझे पहननी थी। तो ये वाले मैंने छोटे छोटे से टॉप्स बुनने निकाले थे। और साथ में मैंने जो है ना ये वाला ब्रेसलेट निकाल लिया था पहनने के लिए। ब्रेसलेट नहीं, कड़ा था ये। और ये वाली क्लिप मैंने साथ निकाल ली थी बालों में लगाने के लिए, क्योंकि मेरे सूट के साथ मैचिंग भी थी और बहुत प्यारी लगती है लगी हुई। तो बस यही था। और ये वाली क्लिप का मैंने पहले इंस्टाग्राम पे भी लगाया था ना, स्टोरीज़ पे। तो आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो करें। वहाँ डेली की अपडेट्स जो है आप लोगों को मिलती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि ये जो क्लिप है ना, ये इसकी स्टोरीज़ मैंने लगाई थी, स्नैप लगाया था इसका। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये आपने कहाँ से लिया है। तो ऐसी जो ज्वेलरी है ना वो दराज़ पे बहुत मिल रही है, फ़ंकी ज्वेलरी बहुत अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहाँ से ले सकते हैं ये ज्वेलरी। अच्छा, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट डे हो गया था, सुबह से शाम तक हो गया था टाइम। तो मैं सुबह से वही जो मेरी रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ कभी फिर शेयर करूँगी। फिर यहाँ पर हो गए थे शाम के 6:30। तो मैं अपनी यहाँ पर कर लेती हूँ मेकअप से पहले की जो स्किन केयर होती है ना, मैं वो करती हूँ शाम में, अगर मुझे रात में जाना होता है तो। और नेल पेंट भी लगानी है, तो मैं आप लोगों को नेल सिखा रही थी कि मैं नेल पेंट भी लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो मैं करती हूँ, जब भी मुझे कहीं इवेंट में जाना होता है तो मैं यही रूटीन फॉलो करती हूँ। सबसे पहले मैं क्लेंजिंग करती हूँ। क्लेंजिंग मस्ट होती है मेकअप से पहले। क्लेंजिंग, स्क्रबिंग मस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं स्विस नेचुरल की क्लेंजिंग मिल्क जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही, और इसका जो रिव्यू है ना वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल रिव्यू जल्द शेयर कर दूँगी। और फिर उसके बाद मैं स्क्रब कर लेती हूँ। स्क्रब मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये वाला मैं स्क्रब कोई 5 साल या 6 साल मुझे हो गए हैं कंटिन्यूसली मैं यही स्क्रब बाय कर रही हूँ और यही स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी कोई चौथी या पाँचवीं छठी बोतल होगी, पता नहीं, आई डोंट नो। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रिस्टीन का फेस मास्क लगा लिया था। क्ले मास्क था ये, तो मैंने ये वाला मास्क लगा लिया था। मास्क आप कोई सा भी लगा सकते हैं, होममेड बना के लगा सकते हैं। जो मैंने वाइटनिंग मास्क आप लोगों को बताया वो भी लगा सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो, ठीक है। तो वो आप मास्क जो है ना
लगा सकते हैं, जैसा भी आप लोगों के पास पॉसिबल हो, जो भी आप लोग लगाना चाहें। उसके बाद मैं कर लेती हूँ हल्की सी अपने फुट की केयर, जो मतलब कहीं शादी में जाना हो, कुछ हो तो नॉर्मल चप्पल पहनने होते हैं, तो मैं फुट की थोड़ी सी केयर भी कर लेती हूँ। मैंने पहले ब्रश से जो है ना अपने फीट को क्लीन किया, उसके बाद मैंने नॉर्मल इस पर स्क्रब कर लिया। तो ये स्क्रब जो है ना, यहाँ पर मैं मिस टच का 24 के गोल्ड स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। ये दरअसल मैंने फेशियल किट ली थी, तो उसमें था ये स्क्रब। वो फेशियल किट जो है ना मेरे फेस पे सूट नहीं कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने अपने जो है ना स्लीपर्स निकाल लिए थे, ये वाले स्लीपर्स मुझे पहनने थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने फीट दिखा रही थी कि कितने नीट क्लीन हो गए थे और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। तो उन पर फिर मैंने लोशन भी लगा लिया था करके। मैं वाईसी का आजकल हैंड एंड फीट लोशन यूज़ कर रही हूँ, उसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये देखें आप लोग, इसके स्लीपर्स पहने हुए कितने प्यारे लगते हैं। जब पाँव साफ़ हों तो फीट की केयर भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि अब मैं नेल पेंट लगाने जा रही थी, कि नेल पेंट कौन सी लगाऊं। तो बस यहाँ पर पहले तो मैंने CR की ये वाली नेल पेंट ली। इसका शेड है 154 शेड है। ये भी बहुत अमेजिंग नेल पेंट है, बहुत ही अमेजिंग है। मेरी ड्रेस के साथ मैच भी थी, लेकिन फिर जो है ना ये मैंने जब लगाई अपने हाथों पे तो मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मेरी मम्मा ने भी बोला कि ये अच्छी नहीं लग रही, तो फिर मैंने उसको चेंज कर दी और फिर ट्राक से ये वाला कलर लगा लिया मैंने। तो बस ये वाला कलर मैंने अप्लाई कर लिया था। ये भी CR की नेल पेंट है। अच्छा, इसका होलिया जो है ना ख़राब इस वजह से हुआ है कि मेरी छोटी सिस्टर ने ना इस नेल पेंट का बॉक्स गिरा दिया था, तो उसमें से एक टूट गई थी, तो उसने सबको ख़राब कर दिया। तो बस इस वजह से ये जो है ना थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, लेकिन बहुत अच्छी हैं, रिकमेंडेड हैं CR की नेल पेंट्स। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, टाइम कुछ हो गया था, 8:45 हो गए थे। यहाँ मैं फुल रेडी हो गई थी मेकअप की। मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कोई भी मैंने क्लिप उसका रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस यहाँ पर हम लोग जा रहे थे और काफ़ी दूर था हमारे घर से, रास्ता भी काफ़ी दूर था, कोई 40 मिनट का रास्ते पे था हमारे घर से। लेकिन क्या करें, जाना तो था। तो बस हम लोग को लेट भी हो गया था, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो जो है ना मेकअप की वगैरह की रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ मैंने वॉइस ओवर इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ गाड़ी पे भी गाने चल रहे थे, हॉल में भी गाने थे। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पर गर्ल्स और जेंट्स और लेडीज़ का जो था ना वो सेपरेट था। ये मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगता है सेपरेट का। और यहाँ पर मैं आप लोगों को डेकोरेशन दिखा रही थी कि ये डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई हुई थी इनकी। और बस यहाँ पर मैं आके बैठ गई थी, क्योंकि रास्ते में भी आते बैठी हुई आए थे, लेकिन फिर भी बस आके मैं बैठ गई थी क्योंकि ठंड भी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। और बस यहाँ पर फिर हम लोग ने उसके बाद थोड़ा एंजॉय वगैरह किया। उसकी भी मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि दोस्त होती हैं तो बस एंजॉय होता है। उसके बाद यहाँ पर हमने बस नॉर्मली खाना खाया, खाने में बिरयानी कौरमा वगैरह था। और बस फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा मीठा खाया। ये 2 चम्मच इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि मेरे साथ मेरी सिस्टर भी खा रही थी। तो बस पसंद आए व्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।